और अब बात आतंक से एक और जंग की। गजा में हमास और इजराइल के बीच में अमेरिका ने युद्ध विराम तो करवा दिया, लेकिन न तो हमास युद्ध विराम की शर्तें मान रहा है और न ही इजराइल हमले से चूक रहा है। इजराइल ने दावा किया कि हमास के युद्ध विराम की शर्तों के तोड़ने के बाद से उसने दर्जनों ठिकानों पर हमले किए और आतंकियों के 3 बटालियन कमांडर, 2 डिप्टी कमांडर और 16 कंपनी कमांडर्स को ढेर कर दिया है। इसमें नुख्बा प्लाटून के कमांडर इसा, फवाज, हातिम, अबू और निदाल जैसे आतंकी भी शामिल हैं। गाजा में फिर बमबारी, इजरायली हमलों से हाहाकार। गाजा में टूटा युद्ध विराम, इजरायली सेना का कोहराम। गाजा में तबाही का तांडव, 100 से ज्यादा की चली गई जान। गाजा को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दिल में जरूर कोई खोट है। जब ट्रंप ने 20 सूत्रीय गाजा प्लान बनाकर दुनिया में युद्ध विराम का ढिंडोरा पीटा, तो फिर अब गाजा में बारूद क्यों बरस रहा है? क्या बेंजामिन नेतन्याहू गाजा पर कब्जा छोड़ना नहीं चाहते हैं और दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि युद्ध विराम हमास तोड़ रहा है, तो वो सिर्फ पलटवार कर रहे हैं? आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर बेंजामिन नेतन्याहू के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इजराइल ने गाजा में फिर से कितने घातक हमले किए हैं। गाजा में इजरायली फौज ने इतने बम बरसाए हैं कि कई लोगों की जान चली गई है। गाजा में संघर्ष विराम होने के बाद पिछले करीब 20 दिनों का ये सबसे बड़ा हमला है। वैसे तो इजराइल इस बीच 2 और हमले कर चुका है, लेकिन ये हमला इतना भीषण था कि पूरे इलाके में खौफ और मातम पसरा हुआ है। इजराइल की बमबारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हर तरफ लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। धमाके इतने जबरदस्त थे कि कई लोग मलबे में दब गए। जिनकी किस्मत अच्छी थी उन तक बचाव दल पहुंचने में कामयाब हो गए और उनकी जान बच गई, जबकि कई लोग मलबे में दबकर जान गंवा बैठे। खान यूनिस में एक गाड़ी को निशाना बनाने से 2 बच्चों समेत 5 लोग मारे गए। एजेंसी के मुताबिक इजराइल के ये हमले गाजा और आसपास के इलाकों में बुधवार सुबह तक चलते रहे। इन हमलों में 104 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिनमें 46 बच्चे हैं, जबकि 253 लोग घायल हैं। 9 अक्टूबर को इजराइल हमास के बीच सीज फायर लागू होने के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। सेंट्रल गाजा में 42, उत्तरी गाजा में 31 और दक्षिणी गाजा में 18 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अल-अक्सा हॉस्पिटल के मुताबिक इनमें से 5 फिलिस्तीनी दीर अल बलाह में एक टेंट पर हुई बमबारी में मारे गए। इजराइल का आरोप है कि हमास ने पहले युद्ध विराम तोड़ा। हथियारों से लैस एक ग्रुप ने गाजा में इजरायली फौज पर हमला किया, जिसके जवाब में नेतन्याहू ने गाजा पर शक्तिशाली हमले का आदेश दे दिया। ट्रंप ने गाजा के मौजूदा हालात के लिए हमास को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि हमास ने एक इजरायली सैनिक को मार डाला, इसीलिए इजराइल ने पलटवार किया और उसे पलटवार करना ही चाहिए। जब ऐसा होता है उन्हें ऐसे ही जवाब देने चाहिए। सीज फायर को कुछ भी खतरा नहीं होने वाला है। आपको ये समझना होगा कि हमास मध्य पूर्व में शांति का एक बहुत छोटा हिस्सा है और उसे अच्छा व्यवहार करना होगा। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने आरोप लगाया कि हमास ने गाजा में मौजूद इजरायली सैनिकों पर हमला किया और मृत बंधकों के शव लौटाने के समझौते का उल्लंघन किया। काट्स ने कहा कि हमास ने रेड लाइन क्रॉस की है और अब उसको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। नेतन्याहू ने हमास पर यह भी आरोप लगाया है कि युद्ध विराम समझौते के तहत जो शव लौटाए गए वो इजराइल के नहीं हैं। उन्होंने इसे समझौते का साफ उल्लंघन बताया। आपको बता दें कि गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि 10 अक्टूबर को युद्ध विराम पर सहमति होने के बाद से इजरायली हमलों में कम से कम 211 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 597 घायल हुए हैं, जबकि 482 शव बरामद किए गए हैं। वहीं हमास ने इजरायली हमले की वजह से बंदियों के शव लौटाने का प्रोग्राम रोक दिया है। अभी गाजा में 13 बंधकों के शव बाकी हैं। हमास का कहना है कि तबाही इतनी ज्यादा है कि शव ढूंढना मुश्किल हो रहा है। इजराइल का आरोप है कि हमास जानबूझकर देरी कर रहा है। मिस्र ने खोज में मदद के लिए एक्सपर्ट्स और भारी मशीनें भेजी हैं। अब सवाल ये है कि एक तरफ तो गाजा में पुनर्निर्माण के कार्यों को शुरू करने और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भेजने की बात हो रही है और दूसरी तरफ इजराइल और हमास में युद्ध भी छिड़ा हुआ है। आज तक ब्यूरो।